जब तेजस्वी यादव चुनाव के ठीक 2 दिन पहले जब वहाँ चुनावी सभा की तो थोड़ा सा उसका नुकसान तेज प्रताप को हुआ। महुआ का लड़ाई बेहद दिलचस्प है। वहाँ पे अगर वहाँ का माहौल देखे, चुनावी जो माहौल चुनाव के बाद रहा है, वहाँ पे त्रिकोणीय एक वहाँ पे मुकाबला देखने को मिल रहा है। आसमा परवीन जो जेडीयू की बागी है, वो कितना असर डालेंगी, वो कितना वोट काटेंगी, वो भी बड़ा एक फैक्टर है। तो महुआ का जो इलाका है, जिस जगह पे ये मेडिकल कॉलेज बना है, वहाँ पे हम लोगों ने देखा है, एक आकलन है कि अक्रॉस द कास्ट लाइन, मतलब जातियों के बंधन से उठ के वहाँ लोकप्रियता है तेज प्रताप में। मेरा मानना है कि राघोपुर है जहाँ से तेजस्वी यादव जीत रहे हैं। जब तेजस्वी डिप्टी सीएम बने उन्होंने नौकरी दिया, और सीएम बनेंगे तो नौकरी देंगे, न इसे कम वो जानते हैं, न इससे अधिक समझना चाहते हैं। दोनों पट अपनी अपनी दावा पेश कर रहे हैं कि हम निकल रहे हैं। विपक्ष के पास इस पर मुद्दा नहीं रहा। एक जंगल राज, दूसरा परिवार, एनडीए गठबंधन और दूसरी तरफ महागठबंधन के पास सारे जो नेता थे उनको सिर्फ मोदी और नीतीश दिखाई। समर्थकों द्वारा कि हम लोग चाहे जितना वोट से जीते देव कुमार जी के भी अति से कहा जाता है कि कांटे की टक्कर ही कहना मुश्किल है। कड़ी टक्कर इस बार वहाँ के एमएलए संजय सिंह को दे रहे हैं। संजय सिंह के बारे में थोड़ी सी कुछ बात नाराजगी है, कई बातों को चर्चा को लेकर। आरजेडी जो टिकट दिया इसका जो है नुकसान दिखाई दे रहा है। अगर कांग्रेस से टिकट रहता संजीव सिंह को, अगर वो अकेले चुनाव लड़ते तो इसका फायदा मिल सकता था महागठबंधन को। और महज 1400 वोटों से जेडीयू हार गई थी, जबकि पिछले बार कहा जा सकता था कि नए उम्मीदवार थे महेंद्र राम, और उनके बारे में ऐसी चर्चा थी कि उन पर लोग इतना भरोसा नहीं करते कि इतना वोट लिया है। मुंशी बाबू एक लंबे समय तक वहाँ पर विधायक किए, तो आरजेडी के बेल्ट माना जाता है। महानाड़ में आरजेडी आगे चल रही है। नहीं, कांटे की टक्कर है। अभी नीतीश जी ने जो काम किया है, वहाँ पर उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, तो कहा जा सकता है कि बिल्कुल नेक टू नेक मुकाबला। वैशाली जिले में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ है, और हम अभी हाजीपुर के जो हमारे साथ काम करने वाले साथी पत्रकार हैं, उनका क्या ओपिनियन है जो 8 विधानसभा क्षेत्र है जिन पे वोटिंग हुई है, किनके पक्ष में मतदान हुआ है, एनडीए को कितना सीट जाने वाली है, महागठबंधन के पक्ष में कितने सीट आने वाली हैं, पत्रकारों का क्या आकलन है जो हमारे साथ काम करते हैं पत्रकार हाजीपुर शहर में, उनसे भी राय लूँगा कि आखिर क्या माहौल रहा इस बार का चुनाव का। सबसे पहले पांडे सर, क्या रहा इस बार का चुनाव का माहौल, किन मुद्दों पर चुनाव हुआ है और क्या रिजल्ट आने वाली है? देखिए, वोटर बहुत उत्साहित थे जी। उत्साह युवा वोटरों का और महिलाओं का अधिक था। वोट प्रतिशत बढ़ा है, और जब वोट प्रतिशत बढ़ता है तो इसके अब तक का जो अनुमान लगते रहे हैं वो सत्ता परिवर्तन के लगता है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो 10 लाख रुपए महिलाओं को दिए हैं, 10,000 सॉरी, इसका प्रभाव महिलाओं पर दिखा है। ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि इस बार जो वोट प्रतिशत बढ़ा है वो सत्ता परिवर्तन के लिए है या सत्ता को बरकरार रखने के लिए है। पांडे सर, एक सीट का बात करें, 8 विधानसभा में एक ऐसा सीट है जिसमें आप बता सकेंगे कि किसकी जीत और किसकी हार हो रही है, वो कौन सा सीट है जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा सटीक आकलन है? सबसे सटीक जीत जो है अभी भी मेरा मानना है कि राघोपुर है जहाँ से तेजस्वी यादव जीत रहे हैं। वजह क्या रहा? इस बार तो कहा गया कि उनकी रथ को रोका जाएगा, बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं का इसमें ओपिनियन आया था। जातीय समीकरण, राघोपुर का जातीय समीकरण है, यादव बहुल क्षेत्र है, और जो यादव वोटर है वो सिर्फ 2 ही बातों को याद रखे हैं। मैंने कई लोगों से बातें की है। एक युवाओं के पास है कि जब तेजस्वी डिप्टी सीएम बने उन्होंने नौकरी दिया, और सीएम बनेंगे तो नौकरी देंगे, न इसे कम वो जानते हैं, न इससे अधिक समझना चाहते हैं। तो तमाम फैक्टर जो उनका घेराबंदी किया गया, इवन कि राजनाथ सिंह से लेकर के तमाम बड़ी नेताओं के हेलीकॉप्टर होते हैं राघोपुर में उनको घेराबंदी करने के लिए, लेकिन उस किले को मुझे लगता है भेद नहीं पाए, और तेजस्वी का जो वोट बैंक है वो खुल के पड़ा। राघोपुर 2 भागों में बटा हुआ है, एक राघोपुर और एक बिद्दुपुर। तो बिद्दुपुर में जब सतीश जीते थे, जब राबड़ी देवी को उन्होंने हराया था, उस समय बिद्दुपुर में अच्छा खासा लीड उन्होंने किया था, तो राघोपुर में जाकर मेकअप हुआ। इस बार सतीश जी की वैसी लीडिंग जो है बिद्दुपुर साइड में नहीं दिख रही है, और राघोपुर तो तेजस्वी का अपना वोट बैंक है। राजू जी, हाजीपुर विधानसभा को लेकर भी काफ़ी चर्चा हुआ इस बार कि माहौल बदलने वाला है, मतलब कि बदलाव को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार विपक्ष का जो उम्मीदवार है वो बड़ी तैयारी से आ रहे हैं। हम पत्रकार फील्ड में रहते हैं, एक एक चीज़ को जानते हैं, समझते हैं।
क्या आकलन आपका लग रहा है कि हाजीपुर को लेकर क्या है? नहीं, यहाँ कांटे की टक्कर है देव कुमार जी में और अवधेश जी में। ये कहना अभी मुनासिब नहीं होगा कि किसकी पलड़ा भारी है। ये 14 तारीख को ही पता चल सकेगा। दोनों पट अपनी अपनी दावा पेश कर रहे हैं कि हम निकल रहे हैं। विपक्ष के पास इस पर मुद्दा नहीं रहा। एक जंगल राज, दूसरा परिवार, एनडीए गठबंधन और दूसरी तरफ महागठबंधन के पास सारे जो नेता थे उनको सिर्फ मोदी और नीतीश दिखाई दिए। उनके काम को चर्चा नहीं हुई। पांडे सर ने भी थोड़ा देर पहले बताया कि 10,000 का जो फैक्टर है महिलाओं में भी देखा गया है। खास करके हम लोग महुआ में देखे उस दिन वो मुस्लिम महिलाएं भी नीतीश को वोट किए। ये विकास का मुद्दा रहा है। ऐसा नहीं तो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है हाजीपुर, उस गढ़ जो हमारे इस बार भी बरकरार रह जाएगा? कयास तो ऐसा लगाया जा रहा है उनके समर्थकों द्वारा कि हम लोग चाहे जितना वोट से जीते। देव कुमार जी के भी अति से कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर, ये कहना मुश्किल है। किसकी हार किसकी जीतेगी ये नहीं स्पष्ट हो ये अभी तक तो ये इस सीट पर स्पष्ट नहीं है। और किसी सीट का पूछेगा तो हम बता देंगे। फिर आएंगे आपके पास। हमारे साथ संजीव जी भी हैं जो महुआ में भी काफ़ी जगह पर घूम कर इन्होंने कवर भी बनाया था। महुआ को लेकर क्या आप लोगों ने आकलन किया है कि जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज, तेज प्रताप और एक तरफ आरजेडी और फिर एनडीए चिराग के उम्मीदवार, वहाँ पे किस तरह का राजनीतिक हुई है और किस तरह का रिजल्ट आने वाला है? देखिए राजा बाबू जी, ये महुआ का लड़ाई बेहद दिलचस्प है। वहाँ पे अगर वहाँ का माहौल देखे, चुनावी जो माहौल चुनाव के बाद रहा है, वहाँ पे त्रिकोणीय एक वहाँ पे मुकाबला देखने को मिल रहा है। आरजेडी और एलजेपी के बीच में जो वहाँ पे लड़ाई है वो लड़ाई थी जिसमें तेज प्रताप के आने के बाद ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। तो ये पूरी लड़ाई इन तीनों के बीच में है, वहाँ त्रिकोणीय है। लेकिन दिलचस्प बात ये भी है कि वहाँ एक चौथा भी मतलब कोना है जो आसमा परवीन, जो जेडीयू की बागी है, वो कितना असर डालेंगी, वो कितना वोट काटेंगी, वो भी बड़ा एक फैक्टर है। तो कुल मिला के महुआ में 4 कोनों की लड़ाई हो गई है। नतीजा 3 में से किसी के भी पक्ष में आ सकता है। तेज प्रताप का शुरुआत में बहुत जबरदस्त वहां पे माहौल बना था, लेकिन तेजस्वी यादव के आने के बाद, जब तेजस्वी यादव ने चुनाव के ठीक 2 दिन पहले जब वहां चुनावी सभा की, तो थोड़ा सा उसका नुकसान तेज प्रताप को हुआ। उसके बाद वहां से बैकअप आरजेडी ने करना शुरू किया है। लेकिन अभी भी चुनाव वाले दिन तक की ये स्थिति रही है कि वहां मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा है। और चौथा खेमा जो है, जो जेडीयू की जो बागी उम्मीदवार थी आसमा परवीन का भी किस तरीके का वहां पे उनका प्रदर्शन रहता है, उस पर भी नहीं कहा जा सकता कि महुआ में एलजेपी और आरजेडी के बीच में टसन हुई है इस बार। जिस तरीके से उनकी टिकट कटी और पिछले बार जो हार हुई आसमा परवीन की, वो एलजेपी के उम्मीदवार की वजह से हार हुई थी। देखिए, ये भी एक फैक्टर है कि जो इस बार एलजेपी के जो उम्मीदवार है वो पिछली बार जेडीयू के सीट को जो लूज किया था, जेडीयू ने वहां महज 16-17 हजार से 16 हजार के आसपास में वोटों से हारी थी जेडीयू। और वहां पे जो एलजेपी के जो बागी उम्मीदवार थे उनको 25 हजार के आसपास में वोट आया था। तो ये एक जो बात कही जाती है कि लोजपा और जो जेडीयू का जो तालमेल है, और जब जिस तरीके से जेडीयू की सीट थी लास्ट अंतिम समय में ये लोजपा के खाते में गई, और लोजपा की जो बागी उम्मीदवार है आसमा परवीन, उन्होंने उस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, उनकी भी एक अच्छी पकड़ है, वो बागी उम्मीदवार है। तो अगर वहां पे एनडीए के वोटों में अगर बिखराव वहां देखने को मिलता है जेडीयू का, या फिर आसमा परवीन अगर वहां पे अच्छा प्रदर्शन करती है, तो वो एनडीए को एक नुकसान होगा, लोजपा के जो उम्मीदवार है उनको नुकसान होगा। फिर ये मुकाबला आरजेडी और तेज प्रताप के बीच बनेगा, और वहां जिनका बेहतर प्रदर्शन रहेगा उनके पक्ष में यह नतीजा आ सकता है। 3 लोगों के बीच में ये लड़ाई दिख रही है, नतीजा तीनों में से किसी के पक्ष में जा सकता है। तेज प्रताप का मेडिकल कॉलेज फैक्टर काम नहीं कर रहा है इस बार महुआ में? बहुत बड़ा काम कर रहा है। तेज प्रताप के लिए जो वहां माहौल बना है उसमें मेडिकल कॉलेज एक बहुत बड़ा उनका एक विषय रहा है। और जो मेडिकल कॉलेज का जो एरिया है, महुआ विधानसभा की बात करें तो चेहरा कला और महुआ 2 प्रखंडों को मिला के है। तो महुआ का जो इलाका है, जिस जगह पे ये मेडिकल कॉलेज बना है, वहां पे हम लोगों ने देखा है, एक आकलन है कि अक्रॉस द कास्ट लाइन, मतलब जातियों के बंधन से उठ के वहां लोकप्रियता है तेज प्रताप में। साथ साथ चूंकि वो लालू के बेटे हैं, तो आरजेडी के वोटरों में जो एक टूट हुई है उसका भी लाभ उनको मिलता हुआ दिख रहा है। तो अंदर खाने किस तरीके का खेल है वो सब कुछ दिखाया वहां पे कि हर जगह आपको आपके ख्याल से क्या लग रहा है कि महुआ में आगे कौन चल रहा है? 1 नंबर पे कहा जाए तो कौन चल रहा है? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। वहां तीनों में से कोई भी जीत सकता है। आरजेडी के पक्ष में भी जा सकता है,
संजय सिंह लोजपा के हैं उनके पक्ष में भी जा सकता है, और तेज प्रताप, इन तीनों के बीच में नेक टू नेक लड़ाई है। और चौथा आसमा परवीन का क्या प्रदर्शन रहता है, इस पर भी निर्भर करता है कि नतीजा किसके पक्ष में जाएगा। चलिए, तो काउंटिंग के दिन ही पता चलेगा। हमारे साथ कौशल जी भी है। कौशल जी, आप जिले में 8 विधानसभा सीट है, क्या लग रहा है कि एनडीए के पक्ष में कितना आ रहा है, महागठबंधन के पक्ष में कितना आ रहा है, क्या आकलन है आपका? देखिए, स्पष्ट कहिए तो 8 विधानसभा क्षेत्र में एकमात्र राजापकर जो सीट है, जो जेडीयू के महेंद्र राम जीत रहे हैं वहाँ से चुनाव, बाद बाकी 7 जगह जो भी है वहाँ कंटेस्ट है, वहाँ एकदम आर पार की लड़ाई है। जो सिटिंग एमएलए हैं, यहाँ तक कि राघोपुर के तेजस्वी जो मुख्यमंत्री चेहरा है महागठबंधन के, उन्हें भी कड़ी टक्कर इस बार मिल रही है। जो बीजेपी के विधायक हैं या जेडीयू के विधायक जो वैशाली से हैं, उन्हें भी कड़ी टक्कर मिल रही है। तो एकमात्र वो राजापकर जो सीट है, चूँकि वो पहले से वहाँ की विधायक से लोग, पूरे गांव के लोग ग्रामीण गुस्से में थे, जिसका कि नतीजा अभी ये मिल रहा है कि वो वहाँ से जेडीयू सीट अपनी निकाल रही है, बाद बाकी सभी जगह टक्कर है। तो क्या इस बार लालगंज को लेकर जो है कि काफ़ी चर्चा हुई, लालगंज को लेकर जो चर्चा हुई, क्या शिवानी शुक्ला एक फैक्टर इस बार लालगंज में दिखने को मिला कि फिर वो सिटिंग विधायक है वो फिर वही कामयाब हो जाएंगे इस बार? नहीं, शिवानी शुक्ला फैक्टर है, क्योंकि युवा हैं और पढ़ी लिखी हैं, लंदन रिटर्न है, तो इस कारण से युवा वर्ग जो है वो उनके चहेते में है, और वो कड़ी टक्कर इस बार वहाँ के एमएलए संजय सिंह को दे रहे हैं। संजय सिंह के बारे में थोड़ी सी कुछ बात नाराजगी भी है, कई बातों को चर्चा को लेकर कुछ कई जगह कोई गाली शब्द का उपयोग किया गया, जिसके कारण वो वायरल हुआ वीडियो, जिस कारण से कुछ नाराज है। लेकिन शिवानी पढ़ी लिखी है और वो कड़ी टक्कर में है लालगंज में। तो चलिए, हमारे साथ चंदमनी जी भी है। चंदमनी जी, वैशाली विधानसभा का बात कर लें कि वहाँ पे भी त्रिकोणीय लड़ाई देखा जाए, महागठबंधन की तरफ से 2 प्रत्याशी कांग्रेस आरजेडी भी सामने आ गई है, और वहाँ पे जेडीयू के सिद्धार्थ पटेल है जो वर्तमान में विधायक थे। उस जगह पे कैसा लड़ाई आपको दिख रहा है? अगर वैशाली विधानसभा की अगर बात करें तो जिस प्रकार से वहाँ पे महागठबंधन के 2 उम्मीदवार वहाँ पे खड़े हो गए, एक कांग्रेस से और एक आरजेडी से, वह जो है उम्मीदवारी जेडीयू के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। क्योंकि जितना अगर कास्टिज़ की भी अगर बात करें तो भूमिहार वर्ग से आते थे संजीव सिंह, लेकिन चूँकि चुनाव जीतने में वो सक्षम रहे, इसलिए उनका वोट जो था भूमिहार वर्गों का वह टर्न अप जेडीयू में हुआ है, और इसके वजह से जो है उनको एज मिला है। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ कांटे की टक्कर है। कहा नहीं जा सकता है कि वहाँ पे जो है सिद्धार्थ पटेल उर्फ चुन्नू पटेल जीतेंगे। या हम लोग को भी खबर आई थी कि जिस समय आरजेडी टिकट जब तक नहीं दिया था वैशाली में, तब तक एक ये ओपिनियन था कि संजीव जी इस बार जो है कि चुनाव कांग्रेस के जो प्रत्याशी वो निकाल लेंगे, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल को लेकर नाराजगी भी देखी गई थी। तो आरजेडी जो टिकट दिया है वहाँ पे, क्या उसका नुकसान होने जा रहा है महागठबंधन को? आरजेडी जो टिकट दिया इसका जो है नुकसान दिखाई दे रहा है। अगर कांग्रेस से टिकट रहता संजीव सिंह को, अगर वो अकेले चुनाव लड़ते तो इसका फायदा मिल सकता था महागठबंधन को और चुनाव जीत सकते थे। लेकिन अब अब जो है स्थिति विपरीत है और दोनों में जो है कड़ा टक्कर है। बढ़त कौन बना रहे हैं, किसकी जीत की संभावना जता रहे हैं? ये जेडीयू के पास है, लेकिन कहा नहीं जा सकता है कि दोनों उम्मीदवार में जो है कौन जीतेंगे। तो दिवेश जी भी है हमारे साथ। दिवेश जी, पातेपुर भी हम लोग के सीट जो है कि वहाँ पे सिटिंग विधायक हैं लखेंद्र पासवान, तो क्या लग रहा है आपको कि वहाँ पे प्रेमा चौधरी कितना टक्कर दे रही है इस बार? देखिए, दोनों में कांटे की टक्कर है, लेकिन इस बार जो विधानसभा की चुनाव है उसमें 2 नए पार्टियों के आ जाने से थोड़ा समीकरण जो है सो गड़बड़ा गया। एक तो आपका जनशक्ति जनता दल आ गया जो तेज प्रताप की पार्टी है, और जन सुराज, 2 नए पार्टी का आगमन इस बार हुआ है, जिससे समीकरण थोड़ा सा उलट पुलट हो गया है। लेकिन जहाँ क्षेत्र में गए हैं देखे, उससे लगता है कि दोनों पर प्रेमा चौधरी और लखेंद्र पासवान में कड़ी टक्कर है। ज़्यादातर संभावना क्या लग रहा है कि हम लोग तो फील्ड में रहते हैं, जनता का मूड भी जानते हैं, सर्वे भी करते हैं, तो एक माहौल निकल के आता है जिससे हम लोग दिखाते हैं। कहना मुश्किल है, लेकिन लखेंद्र पासवान के निकलने की संभावना है। बढ़त वहाँ पातेपुर में लखेंद्र पासवान। तो विकास जी हमारे साथ। विकास जी, राजापाकर प्रखंड में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि वहाँ पे विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने 2 प्रत्याशी दे दिया, एक सीपीआई और कांग्रेस, तो मोहित जी कितना कारगर होंगे या प्रतिमा जी कितना कारगर होंगे? ऐसा नहीं कि फिर जेडीयू वहाँ से फायदा उठा रही है इस बार?
निश्चित तौर पर जब दो आपस में लड़ाई करेंगे तो निश्चित तौर पर तीसरे को तो फायदा होता ही है और इसका फायदा निश्चित तौर पर जेडीयू को मिल सकता है। और जहां तक मोहित पासवान की बात करें, वो उनका एक अपना कैडर वोट है, जो सीपीआई का अपना एक होता है वो कैडर वोट है। चाहे वो कैंडिडेट कोई भी हो, वो जीते हारे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके वोटरों को सीधा सीधा उनका अपना नेता समझ में आता है, तो वो वोट तो उनको पड़ेगा ही पड़ेगा। प्लस निजी तौर पर मोहित पासवान का एक अपना ऑरा भी है, उसके कारण उनको भी वो भी वोट मिलेगा। तो निश्चित तौर पर वहाँ पर कांग्रेस और सीपीआई के जो वोट हैं वो बटेंगे। और इस बार पिछले दिनों कई बार देखा भी गया कि कांग्रेस की जो विधायक वहाँ रही थी प्रतिमा कुमारी, उनका काफ़ी विरोध भी हुआ है। तो इन चीज़ों का प्रभाव भी पड़ेगा। और पिछले चुनाव में महज 1400 वोटों से जेडीयू हार गई थी, जबकि पिछले बार कहा जा सकता था कि नए उम्मीदवार थे महेंद्र राम, और उनके बारे में ऐसी चर्चा थी कि उन पर लोग इतना भरोसा नहीं करते कि इतना वोट ले आएंगे और इतने कम अंतर से हारेंगे। नहीं तो जिस प्रकार से नीतीश कुमार का एक अपना बना हुआ है कि नहीं विकास पुरुष हैं, काम डेवलपमेंट के काम करते हैं, अभी 10,000 रुपये की जो बात आई महिलाओं को सीधे दिए गए, ऐसे बहुत सारे काम हैं, सड़कों का जाल बिछा है, तो ये तमाम चीज़ें थी, इसका प्रभाव पड़ता था। लेकिन महेंद्र राम चूंकि नए उम्मीदवार थे और उन पर इतना भरोसा लोगों को नहीं था कि शायद वो नहीं जीत पाएंगे, इसलिए कांग्रेस को आसानी से जीत मिल गई थी, लेकिन महज 1400 वोट से ही। तो इस बार हमको लगता है कि वो भरोसा भी ज़्यादा है, नीतीश कुमार का साथ तो है ही, और इस बार कांग्रेस दो भागों में बटी हुई है, कांग्रेस और सीपीआई दो अलग अलग फ्रेंडली मैच चल रहा है। तो राजापाकर जेडीयू को बढ़त लग रही है कि लीड कर सकती है। एक सीट और है अपने पास पांडे सर, वो महनार की सीट है, जहां से आरजेडी ने रविंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है, और उधर बात कर ले तो अभी प्रदेश अध्यक्ष वहां से है जेडीयू के। तो ये दोनों लड़ाई को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वहां पे एक निर्दलीय उम्मीदवार है जो कि टिकट ना मिलने से वो बागी हो गए और अभी भी चुनाव मैदान में है, जिसका नाम संजय राय है। तो उस लड़ाई को कैसे देख रहे हैं? देखिए, वैशाली जिले के 8 सीटों में से 7 जो सीटिंग वो लड़ रहे हैं, इकलौता महनार है जहाँ सीटिंग को टिकट नहीं मिला और चुनाव नहीं लड़ रही है, तो वो जगह वैकेंट है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने वहाँ नॉमिनेशन तब किया जबकि एनडीए में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया था। आरजेडी ने अंत में रविंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया, तो बागी संजय राय हो गए। वहाँ पे 2 कैंडिडेट थे मैदान में उतरने के लिए। वहाँ पर एक पूर्व विधायक डॉक्टर अच्युतानंद सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो पशुपति पारस की पार्टी से आ गए हैं। तो संजय राय और पशुपति पारस की पार्टी के जो अच्युतानंद सिंह हैं, ये दोनों लड़ाई में नहीं हैं, ये दोनों वोट काटने की स्थिति में, वोट काटने की स्थिति में। लड़ाई वहाँ पर उमेश कुशवाहा और इंजीनियर रविंद्र सिंह के बीच कांटे की लड़ाई है। दोनों के जो वोट कैडर वोट हैं वो उनके पास जा रहे हैं, ठीक है ना। रविंद्र सिंह लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, उनके पिताजी धीरू सिंह जी लगातार लड़ते रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली है। तो लोगों क्षेत्र में उनके प्रति कहीं ना कहीं एक सहानुभूति दिख रही है, ठीक है ना। और लालटेन का बोलबाला वहाँ पर है, जैसे कि वहाँ पर बीना सिंह भी थी तो आरजेडी कैंडिडेट थी, मुंशी बाबू एक लंबे समय तक वहाँ पर विधायक की है, तो आरजेडी का बेल्ट माना जाता है। महनार में आरजेडी आगे चल रही है, नहीं कांटे की टक्कर है। अभी नीतीश जी ने जो काम किया है वहाँ पर, उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, तो कहा जा सकता है कि बिल्कुल नेक टू नेक मुकाबला है। अभी टीवी चैनल में एक रैपिड फायर का जो है कि एपिसोड की शुरुआत हुई है, वो काफ़ी चर्चा में है। हम पत्रकार के बीच भी बात करने का कोशिश करते हैं, क्या वो इस तरीके का सवाल का जवाब दे पाएंगे, यानी जल्दी जल्दी जो सवाल होते हैं उनके जवाब येस नो में देना होता है। चमंदी जी, हाजीपुर में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? दोनों में से कोई फिलहाल नहीं, कांटे की टक्कर में है। 14 तारीख को ही पता चलेगा कि कौन जीतेगा हारेगा। अच्छा, लालगंज कौन हार रहा है? लालगंज भी जो है कोई नहीं, वहाँ भी कांटे की टक्कर है, 14 तारीख को ही पता चलेगा। आगे कौन चल रहा है लालगंज में? आगे भी नहीं, दोनों नेट टू नेट फाइट है, दोनों में कोई भी जीत सकता है। अच्छा राजू जी, ये बताइए, पातेपुर में कौन आगे चल रहा है? लखिंदर पासवान। महनार में कौन आगे चल रहा है? कांटे की टक्कर है। अच्छा, कहना वैशाली में कौन आगे चल रहा है? वैशाली में कांटे की टक्कर है। राघोपुर में हार कौन रहा है? नहीं, दोनों में वहाँ नेट टू नेट फाइट है, कह नहीं सकते हैं कि तेजस्वी जीतेंगे या सतीश कुमार जीतेंगे। ये बताइए कि लालगंज में कौन हार रहा है? कहना मुश्किल है, लेकिन संजय सिंह का बात आ रही है लोगों के सामने, जो रुझान है जिससे लग रहा है कि संजय की। हाजीपुर में जीत कौन रहा है? ये कहना मुश्किल है। अवधेश सिंह और राजकिशोर चौरसिया दोनों में कांटे की टक्कर है। तो पातेपुर में कौन जीत रहा है? कोई जीत हार की बात ही अभी नहीं आ रही है। इस बार का जो वोटिंग हुआ है
वो आप कह लें कि वोटिंग परसेंटेज जो हुआ है, ये कह रहे हैं कि महिलाओं का ये वोटिंग हार जीत परसेंटेज का आकलन करें तो कौन आगे चल रहा है पातीपुर में, जीत कौन रहा है बताइए। दोनों में टक्कर है प्रत्याशियों में। किसी जीत हार की इस बार की वोटिंग परसेंटेज के अनुसार किसी में जीत हार है, दोनों अच्छा, में ये बता टक्कर दी है, कोई भी मानार जीत सकता है। मानार में हार कौन रहा है? जब तेजस्वी को टक्कर दे रहे हैं, जो जिनका गढ़ है, लालू का गढ़, हाँ। जहाँ राघोपुर से तेजस्वी को इस बार टक्कर दिया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि किसी विधानसभा क्षेत्र में सब जगह टक्कर है, विधायक को भी टक्कर मिल रही है। अच्छा, ये बताइए महानार में कौन हार रहा है? हारने जीतने की कोई बात ही नहीं आ रही है। 8 विधानसभा क्षेत्र में एक मात्र वो विधानसभा क्षेत्र है राजापकर, जहाँ से जेडीयू की सीट क्लियर आ रही है, नहीं तो सातों जगह कांटे की टक्कर है। कोई हार जीत नहीं, कोई भी जीत सकता है। विकास जी, हाजीपुर में कौन जीत रहा है? निश्चित तौर पर दोनों पार्टी अपने अपने जीत की दावे कर रहे हैं, लेकिन मुझे जैसा लगता है कि कांटे की टक्कर है। जो भी जीतेगा, मानार में कौन हार रहा है? 6,000 वोटों से ज्यादा मानार में हार कौन रहा है? नहीं, वहां भी कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही है। हालांकि वहां पे एक बागी उम्मीदवार हैं आरजेडी के, तो ऐसा माना जाता है कि अगर घर में फूट जाए तो गवार लूट जाता है। हार जीत की कौन हार रहा है बस बता दीजिए। जो जिस तरीके से दिखाई पड़ रहा है उसमें तो लगता है कि रविंद्र सिंह ही पीछे चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पातेपुर में जीत कौन रहा है? पातेपुर में हमेशा से 5 साल बाद बदलाव देखा जाता है, तो उम्मीद की जा रही है। हालांकि लखनऊ पासवान वहाँ नित्यानंद राय के प्रतिष्ठा के सीट हैं, लेकिन वहाँ का जो इतिहास रहा है वो हमेशा 5 साल बदल जाता है। तो पिछले बार एनडीए था, तो निश्चित तौर पर उस इस बार आरजेडी जीत रही है? आरजेडी हो सकता है कि जीत सकता। अच्छा, ये बताइए राजापकर में कौन जीत रहा है? राजापकर में जेडीयू निकाल लेंगे, क्योंकि सीपीआई और कांग्रेस के बीच लड़ाई है और क्लीन चिट है। वैशाली में हार कौन रहा है? वैशाली में कांटे की टक्कर है। आरजेडी हाँ। अजय कुशवाहा और सीटिंग सिद्धार्थ पटेल के बीच कांटे की टक्कर है। कहना मुश्किल है, 5,000 के कम वोटों से हार जीत होगी वहाँ पर। अच्छा, राघोपुर जीत कौन रहा है? तेजस्वी। तो ये तमाम पत्रकार साथी थे जो लगातार चुनावी कवरेज कर रहे थे हम लोगों के साथ में, और इनका अपना अपना आकलन था कौन कितने सीट पे आगे चल रहा है और किसकी झोली में कितनी सीट आने वाली है। ये तमाम विषय पर हाजीपुर में आज हम पत्रकार साथी के बीच चर्चा किए हैं, और देखना ये हुआ कि जो काउंटिंग के दिन जो रिजल्ट आते हैं उसमें क्या होता है, किसकी झोली में कितनी वोट गई है और कौन किस पे भारी पड़ता है और कौन क्षेत्र में अपना जीत दर्ज कराता है, ये देखना बाकी होगा। एबीपी न्यूज, राजा बाबू, हाजीपुर।